जालिम बजट, खुद मुख्तारी और IMF। बजट पर शोर हो रहा है, यहाँ तक कि हुकूमत खुद भी तस्लीम कर चुकी है कि बजट IMF के कहने पर बनाया गया है या IMF के दबाव पर बनाया गया है। कुछ भी कहें, बजट इम्पोर्टेड है और इम्पोर्टेड चीजें महंगी होती हैं। सो ये बजट महंगाई का तूफान लाया है। सियासी जुबान में उसे सुनामी भी कहा जा सकता है, सियासी जुबान में उसे हुक्मरानों का जुल्म भी कहा जा सकता है, सियासी जुबान में उसे अवाम दुश्मन बजट भी कहा जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसकी जिम्मेदार सियासतदान ही हैं। गुज़श्ता 15-20 वर्षों के दौरान इक़्तिदार जिनके पास रहा वो इस तबाही की जिम्मेदार हैं। जिन्होंने तबाही की है, सब एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। दर हकीकत तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है कि लोग आज बिजली का बिल देखकर मौत की दुआएं मांग रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल तर होती जा रही है। किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो क्या करे। क्या लोग महंगी बिजली इसलिए खरीदें कि किसी वक्त में किसी हुक्मरान ने IPPs के साथ गलत मुआहदे किए? क्या लोग महंगी बिजली इसलिए खरीदेंगे सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट के बेमानी और बेमकसद इजलासों पर लाखों करोड़ों खर्च होते हैं? आम आदमी टैक्स देता रहे, हुक्मरान और सरकारी अफसरान मरात लेते रहे। ये कहाँ का इंसाफ है कि आम आदमी धक्के खाता रहे और हुक्मरान तबका मजे करता रहे? अब बजट में जो जुल्म ढाया जा रहा है, क्या मुल्क के करोड़ों लोग इस बोझ को उठाने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है। लोग ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। बिजली के बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वफाकी बजट पर एतराज उठाते हुए कहा है कि बजट में टैक्स IMF के दबाव पर लगाया गया और IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। मेरा शहर सियालकोट एक्सपोर्ट का मरकज है। एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाया गया है उससे FBR की करप्ट माफिया को फायदा होगा। अगर मुल्क का वजीर दिफा बजट को मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार दे तो फिर बहुत ज्यादा मिसालों की जरूरत बाकी नहीं रहती। अगर हुकूमती इखराजात मारात पर बात की जाए तो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान हुक्मरानों को आईना दिखाने के लिए काफी है। साबिक वजीर आजम कहते हैं कि हुकूमत को आवाम पर टैक्स लगाने की बजाय अपने इखराजात कम करने चाहिए। हुकूमत अपने इखराजात 25% बढ़ाएगी। अगर आवाम पर बोझ डालना था तो घर से शुरू करते और अपने इखराजात कम करते। कर्जा लेकर 500 अरब रुपए MNA और MPAs को बांटा जाएगा, जो माजी में भी गलत था। इन पैसों में से 1/3 करप्शन की नजर हो जाता है। डीजल और LPG की स्मगलिंग रोक कर टैक्स जमा करें तो कोई और टैक्स लेने की जरूरत ना पड़े। मुल्क में एक तबका है जिसकी आधी आमदन हुकूमत ले जाएगी। ऐसा दुनिया में वहाँ होता है जहाँ पैदाइश से लेकर मरने तक की इंसान की तमाम बुनियादी जिम्मेदारियाँ हुकूमत लेती है। शाहिद खाकान अब्बासी सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि वो इस मुल्क के एक मारूफ कारोबारी शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने मौजूदा बजट पर जो गुफ्तगू की है वो दर हकीकत पाकिस्तान में सियासी जमातों के खिलाफ चार्जशीट है। यानी इस मुल्क में जो तनख्वाहदार है वो 40% से ज्यादा टैक्स अदा करेगा और हुकूमत जिनकी मरहूने मिन्नत है उन्हें टैक्स में तशनी दे दिया जाएगा। स्मगलिंग रोकने में नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत है, लेकिन हुक्मरानों की इस नाकामी का बोझ भी तनख्वाहदार तबका ही उठाएगा। यानी हुकूमत पानी की लीकेज रोकने में नाकाम है और जो अपनी मेहनत करके कुएं से पानी निकाल कर बाल्टी भरे, हुकूमत उस बाल्टी से पानी जबरदस्ती निकाल रही है। हुकूमत मुख्तलिफ अशिया या मसनूआत की ना तो स्मगलिंग रोक सकती है ना टैक्स वसूल कर सकती है। इसका बोझ तनख्वाहदार तबके पर क्यों डाला जा रहा है? IMF को बुरा भला कहना तो आसान है, वजीर दिफा भी इसके ऊपर इल्जाम धर रहे हैं। वजीर आजम असम्बली में खड़े होकर बजट में IMF की मदाखलत का एतराफ कर रहे। कौम को वजीर आजम के एतराफी बयान और वफाकी वज़रा के आलमी मालियाती इदारे पर इल्जामात से कुछ लेना देना नहीं है। वफाकी काबीना शाहिद खाकान अब्बासी के इन सवालात के जवाब कौम के सामने रखे। वजीर खजाना कौम को बताएं कि वो जिस शिद्दत के साथ टैक्स लेने की बात कर रहे हैं उसके जवाब में टैक्स अदा करने वालों को क्या दे रहे हैं। क्या वजीर खजाना कौम को बताएंगे कि मखसूस शोबों को टैक्स में रियायत देने से खजाने पर बढ़ने वाला बोझ कौन उठाएगा? क्या वजीर खजाना कौम को बता सकते हैं कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम क्यों नहीं किए? क्यों अरबों के फंड्स अराकीन कौमी असम्बली को जारी होंगे? क्या खून पसीने की कमाई टैक्स में इसलिए जमा करवाई जाएगी कि वफाकी और सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली अपना सियासी मुस्तकबिल महफूज बना सकें? क्या ये तनख्वाहदार तबके पर हुकूमती जुल्म नहीं? जो टैक्स देता नहीं, हुकूमत में उससे टैक्स लेने की ताकत नहीं और जो टैक्स देते हैं उन पर मजीद बोझ के सिवा हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं, तो फिर ये निज़ाम हुकूमत किस काम का है? क्या ये अवाम के लिए है या फिर मखसूस तबके के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? बजट के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है और ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुज़िश्ता माह के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह रवां साल के 6 माह बाद पहली मरतबा बढ़ी। इस महंगाई की वजह ईंधन की कीमतों में इजाफा है, जबकि रोजमर्रा अशिया के कंज्यूमर इंडेक्स में एक साल के मुकाबले में 12.57% इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कोई रिलीफ पैकेज नहीं है, तो क्या हुकूमत अपने कम वसाइल वाले शहरियों को यकसर भुला चुकी है? आखिर में कैफी आजमी का कलाम।
रूह बेचैन है, एक दिल की अजियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोज़े मोहब्बत क्या है, वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। वो कहाँ और कहाँ काहिशे गम सोज़े जां, उसकी रंगीन नज़र और नुकूशे हरमा, उसके एहसास लतीफ़ और शिकस्ते अरमा, ताना जन एक ज़माना नजर आया होगा। झुक गई होगी जवां साल उमंगों की जबीं, मिट गई होगी लल्क डूब गया होगा यकीन, छा गया होगा धुआं घूम गई होगी ज़मीं, अपने पहले ही घरौंदे को जो ढाया होगा। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और ना बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबीं पर उभर आया होगा। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, मिट के एक नक्श ने सो शक्ल दिखाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। बेमहल छेड़पा जज्बात उबल आए होंगे, गमे पशीमा तबस्सुम में ढल आए होंगे, नाम पे मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर ना कांधे से सहेली के उठाया होगा, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जल्मों पे खजा और बिछाई होगी, बरके अशुओं ने कई दिन ना गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज ना आया होगा।